अपने इस विचार को ध्यान में रखते हुए नितिन ने जल्दी से सोचा, अब नितिन तुझे उसे यहीं पर ही बुलाना होगा। जल्दी से उसने टेलीपैथिक संदेश के साथ में गोल्डन ओरिजिन खड़ाई से बात की और उसे कहा, डिंग डिंग जल्दी से इधर वापस आओ। लेकिन जैसे ही नितिन ने वह शब्द कहे, डिंग डिंग कांप गई और उसने सीधा मना कर दिया, नहीं नहीं मास्टर, मैं नहीं आ रही, पागल वागल हो क्या, इस बार मैं मरते मरते बची हूँ। अगर आपको यहाँ पर आना हो तो आप आ सकते हो, वरना मैं तो यहाँ पर नहीं आने वाली। क्योंकि वास्तव में डिंग डिंग ने अभी अभी मौत का सामना किया था, क्योंकि वह अभी मरने ही वाली थी। इसीलिए कौन ही पागल होगा कि वापस से दोबारा उस मौत के कुएं के अंदर जाएगा। गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अपनी जगह पर पूरी तरह से कांपने लगी थी और नितिन ने जब देखा कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये पागल वागल हो गई है कि यहाँ पर इतने सारे संत लेवल के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर खुद के ही नारे लगाई जा रही है, वो यहाँ पर आने से मना क्यों कर रही है। क्या वास्तव में एक संत लेवल की कलाकृति खुद ये जीवन के बारे में ज्यादा सोचती है? तो फिर ये आखिरकार मास्टर टीचर अकेडमी की एक गार्जियन कैसे बन सकती है? अगर इसे अपने मौत के ही इतना डर है तो आखिरकार कैसे ये मास्टर टीचर अकेडमी को गार्ड कर पाएगी? नितिन ने मन ही मन में सोचा, मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं आने वाली, इसे किसी चीज का लालच देना होगा। इसीलिए नितिन ने जल्दी से उससे टेलीपैथी के द्वारा कहा, डिंग डिंग अगर तुम मेरे पास में अभी आ जाती हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें संत लेवल स्टेज 5 तक पहुंचा दूंगा। नितिन के मुंह से वह शब्द सुनते ही डिंग डिंग तो उछल पड़ी। वास्तव में मास्टर आप सही कह रहे हैं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। संत लेवल 5 लिविंग अपक्षर दायरा, इसके अंदर दोनों के लिए ही अलग अलग महत्व होता है। जहाँ पर मनुष्य संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंचने के बाद में अपनी मूल आत्मा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं और अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर से खूब देर तक बाहर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत लेवल की कलाकृतियां वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंचने के बाद में अपने आप के हिस्से को पूरा बढ़ा सकती है और अपने हाथ पैरों को भी ताकतवर बना सकती है। इससे उनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं और यही सुनते ही अब गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की भी आंखें चमक उठी थी। वह भी जल्दी से अब अपनी जगह पर घूमने लगी और वापस से लावा पूल की तरफ जाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को इस तरह से हरकत करते हुए देख सभी की आंखें फटी ही फटी रह गई। अरे ये गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को क्या हो गया? इतनी देर से ये ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि मर चुकी हो, लेकिन ये अचानक से उठकर वापस से लावा की तरफ क्यों जा रही है? हाँ मुझे भी नहीं पता नहीं इसको क्या दौरे वोरे पड़ते हैं क्या? लगता है प्रिंसिपल नितिन को कहना पड़ेगा कि इसे एक और बार सही करे। लगता है उन्होंने पिछली बार लोहार के हाथों से इसको अपग्रेड करवाया था, तब इसके मानसिक संतुलन हिल गया होगा, इसीलिए इसको दोबारा से रिफाइन करने की जरूरत होगी। वह सभी यही सोच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई वापस से लोहा पुल के अंदर कूद गई और उसी का फायदा उठाते हुए नितिन जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर घुस गया और पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर घुसने के बाद में अब वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के साथ में बाहर निकल आया। नितिन को वापस उस लावा पुल से बाहर निकलते हुए देख सभी खुशी के मारे उछल पड़े, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके टीम में से एक भी सदस्य गायब नहीं हुआ। सभी जल्दी से नितिन के पास में दौड़े आए और उन्होंने नितिन से पूछा, प्रिंसिपल नितिन क्या आप ठीक हैं? हाँ मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। नितिन ने सिर हिलाते हुए एक बड़े की मुस्कान के साथ में उन सभी से कहा। उसके बाद में वो बड़ा ही गंभीर हो गया और उन्होंने सभी से बताया, मैंने जैसा कहा था वैसा ही है। वास्तव में लावा पुल के नीचे प्राचीन डोमेन है, क्योंकि मैं अभी नीचे गया था ना, जब मैंने नीचे बहुत सारी इमारतें देखी थी और मुझे लगता है कि वही हमारा प्राचीन डोमेन है जिसकी हम सभी लोग तलाश कर रहे हैं। वास्तव में क्या आप सही कह रहे हैं? क्या वास्तव में प्राचीन डोमेन नीचे है? आदर्श आगे बढ़ा और एक चमक के साथ में नितिन से पूछा, हाँ मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ, इसी के नीचे वो है। अच्छा तो फिर उसकी गहराई कितनी होगी? वह कितनी गहराई के अंदर स्थित है? एक गंभीर आवाज के साथ में हेड आदर्श ने पूछा। मैं ज्यादा निश्चित तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो 100 मीटर के आसपास ही कहीं पर है। नितिन वैसे उसके पास में गया तो नहीं था, लेकिन नितिन की विवेक की आंख इतनी थी कि वह पता लगा सकता था कि प्राचीन डोमेन कितनी गहराई के अंदर स्थित है। 100 मीटर? क्या आप मजाक कर रहे हो? नितिन की वह बात सुनते ही सभी चौंक गए और उन सभी के तोते उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हेड आदर्श भी केवल 40 मीटर तक ही जा पाए थे, तो फिर वह 100 मीटर तक कैसे जाएंगे? और चाहे से अब उन्हें पता भी चल गया हो कि प्राचीन डोमेन वास्तव में नीचे था, लेकिन वह इतने ज्यादा गहराई के अंदर था कि वह वास्तव में कुछ और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह ऐसे तो लावा में उतरने से रहे। पवेलियन मास्टर आदर्श जल्दी से
फॉर्मेशन मास्टर जाफर की तरफ मुड़ते हैं और वह उनसे गंभीर आवाज के साथ में पूछते हैं, फॉर्मेशन मास्टर जाफर, क्या आपको पता है कि हम उसके अंदर कैसे जा सकते हैं? लेकिन जैसे ही जाफर ने आदर्श की बात सुनी, उनके तोते उड़ गए, क्योंकि वास्तव में उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कैसे इसके अंदर जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ में केवल अपना सिर हिला दिया, और जिसका साफ साफ मतलब था कि उनको कुछ भी नहीं पता। और इस तरह से जाफर को अपना सिर हिलाते हुए देख सभी निराश हो गए। जाफर को इस तरह से मना करते हुए देख नितिन ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि हम लोग वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। नितिन ने ऐसा कहा ही था। जो आंखें अभी तक जाफर को देख रही थी, अब वह सभी आंखें नितिन की ओर टिक गई थी। वह ऐसे देख रही थी जैसे कि उनको कोई चॉकलेट चाहिए हो। उन सभी को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए नितिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने उन सभी से कहा, अरे अरे अरे, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, बस आप पहले एक बार शांति से खड़े हो जाइए। नितिन की बात सुनते ही उन सभी को भी होश आ गया कि वास्तव में वह अभी नितिन की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई खाना मांग रहा हो और उन्हें कब परोसा जाए उसी का वेट कर रहे थे। नितिन ने उन सभी से कहा, मैंने वहां पर देखा था जब वह लावा पूरी ताकत से बाहर निकला था तो उसने उस जगह को पूरी तरह से फाड़ दिया था, और मुझे लगता है कि उसी लावा के होल से हम सभी अंदर जा सकते हैं। जो वह कुछ देर के लिए जगह ओपन होती है उसी के सहारे हम लोग अंदर जा सकते हैं। वास्तव में वो उस जगह से अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्हें उसके लिए पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेनी होगी, और फिर जो वह थोड़ी से समय के लिए वह गैप बनेगा उसी का यूज करते हुए उन सभी को अंदर जाना होगा। लेकिन प्रिंसिपल नितिन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जितना कह रहे हैं ये उतना आसान नहीं लगता। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि अगर हम लोग इसके अंदर फेल हो गए तो हम सभी वहीं पर ही मारे जाएंगे। और जरा आप ये भी तो सोचिए, हम लोग वहाँ पे अंदर चले तो जाएंगे, लेकिन आपने देखा था ना वह लावा कितनी तेजी से बाहर निकला था, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम लोग वहीं पर ही टिके रहेंगे। क्या पता उस लावा के उछाल के साथ में हम लोग भी बाहर की तरफ फेंक दिए जाए, क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हम सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसे तो लावा ने ऐसे फेंक दिया जैसे कि वह कोई भारी कढ़ाई ना हो, वह एक बॉल हो। ग्रुप के लीडर जाफर और आदर्श दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपना अपना सिर हिला दिया। वास्तव में नितिन का आइडिया इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन उसको इस तरह से अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि वास्तव में वह खुशकिस्मत होंगे अगर उस लावा की पावर के साथ में वो वहां पर टिके रहे और उनके टुकड़े टुकड़े ना हो। और इसके साथ में कुछ ही पल के अंदर 100 मीटर की दूरी पूरा करना, ये तो वैसे भी वास्तव में असंभव उपलब्धि थी, क्योंकि वास्तव में जब वह उसके अंदर जा रहे होंगे तो लावा उनके ऊपर वापस भी तो आएगा, और अगर वह लावा उनके ऊपर पड़ गया तो वास्तव में वह सभी वहीं पर ही भून दिए जाएंगे। उन सभी को इस तरह से परेशान होते हुए देख नितिन ने उन सभी को समझाया, हाँ वास्तव में आप सभी का डर तो सही है, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लावा की पावर का यूज करते हुए ही वापस से उसके अंदर जा सके? क्या लावा की पावर का यूज? लेकिन यह कैसे हो सकता है? नितिन की बात सुनते ही भीड़ अब नितिन की तरफ मुड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें अभी तक भी समझ में नहीं आया था कि आखिरकार अब नितिन के मन में क्या चल रहा था, आखिरकार वह कहना क्या चाहता था। लेकिन उन सभी की भीड़ के बीच में जाफर बोलता है, प्रिंसिपल नितिन, कहीं पे आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि फॉर्मेशन का यूज करते हुए, उसी लावा के दबाव का यूज करते हुए हम उस लावा एनर्जी को पूरी तरह से इकट्ठा करें और उसी को विपरीत चला दें? जाफर की बात सुनते ही नितिन ने अपना सिर हिला दिया, हाँ वास्तव में आप समझ गए। फॉर्मेशन मास्टर जाफर की आंखें और शरीर पूरी तरह से तन गया और वह नितिन की तरफ देखने लगा। लेकिन प्रिंसिपल नितिन, आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पता है ना खतरे भी बहुत सारे भरे हुए हैं, क्योंकि हम सभी ने देख लिया था कि उस लावा का विस्फोट कितना ज्यादा खतरनाक था, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में कोई भी ऐसी फॉर्मेशन होगी जो उसको इकट्ठा करने के बाद में वापस से फायर कर सके। और एक बार वो ऊर्जा इकट्ठा हो भी गई उस फॉर्मेशन के अंदर, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी ऊर्जा से वो फॉर्मेशन वहीं फट जाए, और फिर तो उसके बाद में हम सभी का यहाँ पर ही राम राम सत्य हो जाना है। वहीं जहाँ पर नितिन और जाफर दोनों इस तरह से बात कर रहे थे, सभी एक दूसरे की तरफ देख के ये थे सोच रहे थे क्या उसको पकड़ लेना और वापस से विपरीत कर देना। उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वह दोनों के विचारों से वाकिफ हो गए थे कि वास्तव में वह दोनों क्या कहना चाहते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था।
क्योंकि उन सभी ने भी देख लिया था कि कितनी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी उस लावा के अंदर से निकलकर बाहर आती है। उन सभी के चेहरों के रंग उठे हुए देख नितिन ने उन सभी से पूछा, अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों इस बात से कोई सहमति नहीं है तो ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर नितिन जल्दी से जाफर की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, अच्छा ठीक है फॉर्मेशन मास्टर जाफर, आप मेरी बात से इनकार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास में इससे भी कोई अच्छा आइडिया होगा। नितिन का ऐसा सवाल पूछते ही फॉर्मेशन मास्टर जाफर अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि वास्तव में भी उनके पास में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 100 मीटर की गहराई के अंदर जाना, वो भी लावा के अंदर। नितिन ने फिर से उन्हें डराने के लिए कहा, और आप सभी को पता है ना कि सीट पहले से बंद हो चुकी है, तो फिर हमें या तो यहाँ पर ही बैठे बैठे इस लावा के ऊपर हमारी तंदूरी बन जाएगी,